तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। अगर कोई नया जुड़ा है तो वो चैनल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़रूर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली थी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू। एक रिलेशन दिया है जिसके अंदर हमारे को क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये बताना है कि न तो सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है, और न ही सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड न ही रिफ्लेक्सिव है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन हो गया रीड, तो चलते हैं। ध्यान से सुनना है, अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनना। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था 1.1 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आर का एक रिलेशन दिया है, a, b इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो हमारे को क्या प्रूव करना है कि न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। इन तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया था। चलो चलते हैं, एक बार आप देखना जरूर। मैं शॉर्ट के अंदर बता रहा हूं, आप रफली राइट कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए और वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो। ये हमारा एक रिलेशन है, इसके अंदर ध्यान से सुनना। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। 1/2 क्या एक रियल नंबर है? क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि जो सेट दिया हुआ है वो सेट क्या होगा, सेट एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है सेट। तो 1/2 की बात करें तो 1/2 भी एक क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर से लिया गया है। तो 1/2 का रिलेशन क्या 1/2 से है? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना। आप बोलोगे कि सर आप पहले ही बता रहे हो कि इसका संबंध इससे नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं और हमारे को क्या करना है, इसमें शो करना है, यानी प्रूव करना है कि ये चीजें नहीं है। तो हमारे को ऐसे ही एग्जाम्पल लेने हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सके, प्रूव कर सके। तो आप डायरेक्टली किसी भी नंबर को लेओगे तो डायरेक्टली आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप अपॉन वाली फॉर्म में p/q रूप में आप क्या लीजिए, कोई नंबर लीजिए, रियल नंबर। जैसे मैं ले रहा हूं 1/2। क्या 1/2 यहाँ पे रखूं तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/4। आप बताइए 1/4 बड़ा है या 1/2? 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। तो आप बोलोगे 1/2 का रिलेशन जो है वो 1/2 से नहीं है। सिंस वो इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमने एक प्रूव कर दिया। सेकेंड हम बात करें, अगर आप नोट नहीं भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वही रिलेशन है जो हमने पढ़े हैं, सेम टू सेम वही है। अगर किसी को नोट करना है आप अपने वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। सेकेंड हम बात करें तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ये नोट करोगे क्या, तो इधर देखोगे 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है। हम बोल सकते हैं सिंस 1/2 ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हिंदी मीडियम वाले 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, 1/2 ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, इसलिए R क्या नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। ओके,
एक बार आप फटाफट राइट कर लीजिए 1 मिनट में, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। हो गया नोट? तो आगे चलते हैं। हमारे को प्रूव करना है, इधर देखना आप कोई भी नंबर ले लीजिए सिमेट्री के लिए, जैसे 1 और 2 ले रहा हूं मैं, 1 और 2 का रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 लेस देन है 2 के स्क्वायर से। लेकिन मैं बात करूं 2 का रिलेशन 1 से है, नहीं है। अगर आप इसका अपोजिट करके चेक करोगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, यानी सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ पे होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। आपको ऐसा ही नंबर लेना है जिसको आप प्रूव कर सको। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। नंबर 3 रिलेशन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, संक्रामक संबंध। कौन सा होगा, संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनसे आप क्या कर सको, फाइंड आउट कर सको कि जो आर है वो नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इधर देखना, ध्यान से सुनना। मैं बोल दूं कि 2 3 और 3 एंड 3/2, ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझ में आएगा। अगर इन दोनों का रिलेशन है, लेट, ये हमने माना है हमने, क्योंकि आप देख भी लो 2 है, ये 2 जो है वो लेस देन है इस 3 के स्क्वायर से, और यहाँ पर देखना ये जो 3 है वो लेस देन है इस 3/2 के स्क्वायर से। 3/2 का स्क्वायर करके देखना कितना आएगा, 9/4। 9/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से, सॉरी यहाँ पे करोगे 3 और यहाँ पे करोगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ होगा 2। अब बताना 2 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना होगा, 4, और ये 3, तो 3 से क्या है, ये ग्रेटर देन है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 3 2 कर रहा हूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2, 3/2। 2 का स्क्वायर 2 लेस देन होगा क्या, 3/2 के स्क्वायर से, बिल्कुल होगा, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, 2.25 आएगी। तो 3/2 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है, यानी दोनों शर्तें लागू हो रही है। थर्ड शर्त अगर लागू होती है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन लागू नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से दे दिया है कि प्रूव कीजिए, और प्रूव के अंदर हम जानते हैं कि वो चीज डेफिनेट होती है। तो आप बता सकते हो कि इस 2 का जो रिलेशन है वो इस 3/2 से नहीं है। किससे नहीं है, 3/2 से। अरे यही तो करोगे, 3 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3/2 से है। अब 3 का रिलेशन 3/2 से नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो 3 है वो ग्रेटर देन होगा इस 3/2 के स्क्वायर से, इसकी वैल्यू आएगी 9/4, यानी लगभग 2.25, और 2.25 जो होती है वो लेस देन होती है 3 से। तो यहाँ मामला अटक गया, तो ये क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है। लैंग्वेज आप बुक से राइट कर सकते हो, या तो आप कहोगे कि सर बुक से ही करना था तो हम बुक से ही पढ़ लेते, तो कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो आप बुक से कर सकते हो। ये समझाने के लिए है कि हम किस टाइप के एग्जाम्पल लेके ये प्रूव कर सके। वैसे आपको भी पता है कि शो का मतलब दर्शाना जो होता है उसका मतलब होता है कि वो चीज़ पहले से ही गिवन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, क्या दिया हुआ है, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक सेट दिया हुआ है और लेट सेट मान लेते हैं x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माना कि एक सेट दिया हुआ है x मान लो आप, इसमें किसी भी नेम से शो नहीं किया हुआ है। ये कहाँ तक चल रहा है, 6 तक
सेट चल रहा है और रिलेशन आर जो दिया हुआ है वो क्या है, ए कोमा बी, और उसके अंदर क्या शर्त रखी है कि बी की जो वैल्यू आएगी a+1 आएगी। अब ध्यान से सुनना, a कोमा बी है और 1 to 6 है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, यही है, इनके द्वारा इनमें पुटअप करोगे नंबर, तो जो सेट बनेगा उनको हम पहले ही बना लेते हैं। इस आर के अंदर कौन कौन से रिलेशन आएंगे, यहाँ 1 पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 1 पुटअप करने पे क्या है 2, तो a कोमा बी 1 कोमा 2, यानी 1 का रिलेशन क्या है, किससे है, 2 से। ऐसे 2 पुटअप करोगे तो 3, और 3 पुटअप करोगे तो 4, और 4 पुटअप करोगे तो 5, 5 का क्या होगा 6। इनके अलावा कोई रिलेशन बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप बताइए कि 1 का रिलेशन 1 से है, नहीं है, 2 का रिलेशन 2 से है, नहीं है, 3 का, इनमें से कोई भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि a का रिलेशन a से नहीं है, और a जो लिया गया है वो किनसे है, इस सेट x से है। तो आप बोल सकते हो कि इस सेट x से जो भी एलिमेंट आएगा उसका क्या नहीं बनेगा, अरे क्या नहीं बनेगा, समतुल्य संबंध नहीं बनेगा। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फटाफट आप 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या राइट कर सकते हो। फर्स्ट चेक करना है हमारे को कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये हुआ नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ नहीं हुआ। आगे नंबर सेकंड, अरे ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है, पूरा करना चाहते हो तो कंप्लीट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो आप, इतना ही कर लो, हो गया नोट। आगे ध्यान से सुनना, अच्छी समझ में आएगा कि 1 का रिलेशन 2 से है, तो आप बताइए 2 का रिलेशन क्या 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, तो क्या 2 का रिलेशन 1 से है, नहीं है, तो आप बोल सकते हो किस प्रकार का रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं क्या सिमेट्रिक हुआ नहीं हुआ। अरे लैंग्वेज तो लिखना आपने सीख लिया होगा, अरे कितने दिन हो गए पढ़ते हुए सेट को, 3 to 4 days हो गए, आराम से आ गया होगा, इतनी क्लासें आपने ली है तो अच्छे से रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, तो हम बोल सकते सिमेट्रिक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से है, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 का रिलेशन 3 से नहीं होने पर कौन सा रिलेशन नहीं होगा, ट्रांजिटिव। तो इन तीनों ही रिलेशन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए आप फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। शो दैट द रिलेशन इज डिफाइंड एज आर, एक रिलेशन दिया हुआ है और हमारे को दर्शाना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यानी सममित नहीं है, केवल समतुल्य और संक्रामक है। तो मैं बता रहा हूं रिलेशन क्या दिया हुआ है, a कोमा बी लेस देन इक्वल, ये एक रिलेशन है। आर के अंदर रिलेशन दिया है, आर बोले तो रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर में क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है कि जो भी ए और बी की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो अब ध्यान से सुनना है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो ध्यान से सुनना है, क्या 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, डायरेक्ट में बोल दूं क्या ए का रिलेशन ए से है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ इक्वल और लेस देन का साइन है। अगर यहाँ पे केवल लेस देन का साइन होता तो ये रिलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, ए के भी इक्वल है, नहीं ए की वैल्यू ए ही रहेगी,
अरे वो की वही वैल्यू रहेगी, इक्वल का मतलब यही तो है, दोनों इक्वल ही है। तो ए का रिलेशन ए से है वो इसलिए क्योंकि ए इज इक्वल टू ए। ये कौन सा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नंबर सेकंड बात करें, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन क्या ए से होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, ध्यान से सुनना, यह सेट नहीं है, ये ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से है, लेकिन सॉरी बी का रिलेशन ए से नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ए लेस देन बी, बट बी ए लेस देन इक्वल बी बट बी ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन के हिसाब से यही तो है कि ये गिवन होता है, आपको पता है 3 कंडीशनें होती है। ए का रिलेशन ए से हो तो ये चीज गिवन नहीं होती, ये गिवन होती है, क्या आपको भी पता है। ए का रिलेशन बी से दिया हुआ है और ए लेस देन इक्वल बी के है, तो आप बताइए क्या बी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेकंड वाली कंडीशन बी लेस देन ए यहाँ पुटअप करके देखोगे, आप बोलोगे सर अपोजिट कर रहे हो, तो अपोजिट ही करना है। यहाँ पे देखो ए कोमा बी है, यहाँ पे बी कोमा ए है, यानी रिलेशन क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट करके चेक करना है। लेकिन इसने बोल दिया कि ए का रिलेशन बी से इसलिए होता है क्योंकि ए लेस देन होता है बी से, और यहाँ बोल रहा है बी लेस देन है ए से, तो ऐसा संभव नहीं है। एक ही चीज होगी, या तो बी लेस देन होगा या ए लेस देन होगा, तो इसलिए किस टाइप का रिलेशन नहीं है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आप बताइए, ए का रिलेशन लेट माना ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, ये हमने माना है क्योंकि संक्रामक जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसके अंदर हम क्या प्रूव करते हैं कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से होने पर थर्ड कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि ए लेस देन है बी के या इक्वल है और बी लेस देन है सी के। ये शॉर्ट में कर रहा हूं, आप अच्छे से राइट करना जानते हो और कर भी सकते हो मेरे हिसाब से। अगर आपको लैंग्वेज बतानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर लैंग्वेज भी हमें समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, लैंग्वेज भी समझा दी जाएगी। ए लेस देन इक्वल बी के और बी लेस देन इक्वल सी के, आप इनको देखकर बताइए। मैं बोल दूं कि 1 जो है वो 2 से छोटा है और 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो आप बताइए 1 क्या 4 से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। आप कहोगे कि सर ये तो एग्जाम्पल है, कोई भी चीज ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हो। इधर देखोगे ए अगर बी से छोटा या बराबर होगा तो क्या बी सी से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। अरे इक्वल का साइन हटाओ एक बार के लिए, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो। ए का रिलेशन बी से होने का मतलब है कि ए बी से छोटा है और बी का रिलेशन सी से होने का मतलब बी सी से क्या है? छोटा है। तो आप बताइए क्या ए बी सी से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। एक चीज आप 1 मिनट के लिए इसे सोचकर बताइए, बिल्कुल कहीं पर आपके डाउट नहीं होगा। आप बताइए अगर ए ही बी से छोटा है और बी सी से और छोटा है तो क्या ए छोटा नहीं होगा? अरे बड़े की तो बात ही नहीं हो रही है, छोटे छोटे की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ए क्या है? सी से लेस देन है, इसलिए लेस देन इक्वल। आप बोलोगे सर यहाँ इक्वल क्यों लगा रहे हो? तो क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल भी हो सकते हैं, तो इक्वल होने पे क्या होगा? अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल ही होगा। अरे वही चीज है, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से रीड करोगे। आप रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। जल्दी से जल्दी नोट डाउन होना चाहिए।
ए का रिलेशन बी से है और बोल रहा है कि ए लेस देन बी क्यूब। रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारे को, एक ही चीज पे फोकस करना है कि क्या रिलेशन दिया और क्या सेट दिया है। इसके अंदर सेट क्या दिया हुआ है, कोई भी रियल नंबर है ए लेस देन इक्वल बी क्यूब, ये एक रिलेशन है। आप बताइए, ये बोल रहा है क्या, चेक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दोनों चेक करना है, दोनों चेक करना है। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो वन में एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको बताएगा, हमारे को क्या करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा नहीं है। तो आप बताइए 1/2 का रिलेशन क्या 1/2 से है। आप कहोगे कि सर ये तो रटना हो गया कि हम कौन सा एग्जाम्पल किस क्वेश्चन में लें। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिए, इनका आंसर नहीं मिलेगा। हमारे को ऐसे ही एग्जाम्पल लेने हैं जो क्वेश्चन को पकड़ सके, अरे जड़ से उठाना है उसको, इसलिए 1/2 का रिलेशन 1/2 से लेना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 1/2 है इस 1/2 से के क्यूब से क्या है, बड़ा है। क्यों है, क्योंकि इसका होगा 1/8 और 1/8 1/2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या इस रिलेशन को प्रूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नंबर सेकंड हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, सममित संबंध की। तो सममित के अंदर हम जानते हैं कि ए का रिलेशन बी के लिए हम बोल सकते हैं, अगर ए का रिलेशन बी से है, इधर देखना मैं बोल दूं 1 का रिलेशन 2 से है क्या, अरे यहाँ 1 पुट करोगे यहाँ 2 करोगे तो होगा बिल्कुल ही, लेकिन 2 का रिलेशन क्या 1 से वापस होगा, नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 लेस देन 2 के क्यूब से है, लेकिन 2 जो है वो लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन हो रहा है 1 के क्यूब से। अरे हो रहा है नहीं हो रहा, अरे 1 का क्यूब कितना ही कर लो आप, 1 की पावर कितनी रखो क्या आएगा, 2 का 2 ही आएगा, जो नंबर है वो का वही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा। तो ये रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इधर सेकंड की बात करें तो थर्ड सिमेट्रिक हुआ नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं हुआ। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो क्या करे, हमें प्रूव कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने जा रहा है। मैं इधर एग्जाम्पल ले लूँ 2 3/2 और 3/2 6/5। अरे एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ऐसे, मैं जरूरी नहीं कि मेरे वाले ही एग्जाम्पल लो, मेरे वाले एग्जाम्पल लेना कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें प्रूव करना आना चाहिए। कहने का मतलब वो एग्जाम्पल ऐसे होनी चाहिए जो उस चीज को प्रूव कर रहे हो। 2 का रिलेशन 3/2 से है, यानी 2 और 3/2 इनका क्यूब करोगे तो कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27/8 करोगे तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका रिलेशन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये लेस देन आ रहा है। फिर इसका रिलेशन चेक करोगे 3/2 क्या लेस देन है क्या 6/5 के क्यूब से, इसका करोगे तो कितना होगा, अरे कितना होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.5 है ये तो, और 6/5 कितना होगा 125, यानी 2 से थोड़ा सा कम है लेकिन 1.5 से क्या है, ज्यादा है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये भी हो रहा है। तो कंडीशनें बन रही है। तीसरी चीज फाइंड आउट करनी है कि इनमें से इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए कि क्या इस 2 का रिलेशन 6/5 के क्यूब से होगा क्या, 6/5 का क्यूब कितना आएगा 1.7 के आसपास, 7.5 या 8 के आसपास आएगा, जो इस 2 से क्या है
लेस देन है, तो ये भी फाइंड आउट कर लिया हमने कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन आ रहा है और आना क्या चाहिए, लेस देन। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से सुनना है, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार आप रीड कीजिए। सेट 1 2 3 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, और शो करना, ये दर्शाना है कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 का 1 2 3 और रिलेशन क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दे दिया इसने, ए बी वाला लफड़ा ही नहीं रखा है, 2 का रिलेशन 1 से। अब आप बताइए, अगर 1 का रिलेशन 1 से नहीं है तो हम बोल सकते हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट का समतुल्य संबंध नहीं हो तो हम बोल सकते हैं कि आर बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहने का मतलब खुद से खुद का रिलेशन नहीं होने पे, अगर हम 1 का रिलेशन 1 से फाइंड आउट कर ले, 2 का रिलेशन 2 से फाइंड आउट कर ले, लेकिन 3 का रिलेशन 3 से फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो हम बोल सकते हैं कि आर समतुल्य नहीं है, यानी आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। चाहिए एक भी चीज में कमी आ रही हो तो हम उस चीज को बता सकते हैं कि ये चीज नहीं है। क्या यहाँ है, नहीं है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर सेकंड, 1 का रिलेशन 2 से है, बिल्कुल है, यहाँ दिया हुआ है, तो इसका रिवर्स करके देखो, 2 का रिलेशन क्या 1 से है, बिल्कुल है, दिया हुआ है, दोनों गिवन है, तो ये किस प्रकार का रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नंबर थर्ड, 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, ये दोनों चीजें दी हुई है, दी हुई चीजों से आप पता लगा सकते हो। उसमें तो क्या करते थे, लेट मानते थे, लेकिन यहाँ मान सकते हो, नहीं मान सकते, क्योंकि आपको एक प्रॉपर सेट दिया है और उन्हीं में से एलिमेंट लेने, उनका रिलेशन फिक्स दिया हुआ है कि यही रिलेशन बनेंगे, इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो इन्हीं को लेके चलना और प्रूव करना है। 1 का रिलेशन 2 से है, बिल्कुल है, 1 का रिलेशन 2 से है, बिल्कुल है, और 2 का रिलेशन 1 से है। आप बोलोगे ये क्या है, गिवन है, यानी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब बताइए 1 का रिलेशन इस 1 से है, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये किस टाइप का रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। वीडियो क्या पसंद आया है, क्लास पसंद आई है तो अच्छे से इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो और अच्छे से ग्रोथ करे और नए स्टूडेंट जुड़े, ताकि अनेक सारे क्वेश्चंस की भरमार हो और कमेंट चैट बॉक्स पूरा फील रहे, ताकि हमें पता चले कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके डाउट क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।